नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप सेतिया और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन खेती में इसका बहुत बड़ा योगदान है। 23 दिसंबर को हर बरस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। इसलिए इस दिन किसानी और खेती को समझना बेहद जरूरी है। आज हरियाणा के 17 लाख किसानों पर 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साहूकारों और आड़तियों का आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है। हरियाणा में खेती के गणित का क्या हिसाब किताब है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में खेती के गणित को समझने के लिए आंकड़ों पर नज़र डालनी होगी। हरियाणा में करीब 36 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। रबी सीजन में यहाँ करीब 25 लाख हेक्टेयर में गेहूँ, 6.25 लाख हेक्टेयर में सरसों के अलावा कुछ रकबे पर जौ व चने की खेती की जाती है। इसी तरह से खरीफ सीजन में करीब 12 लाख हेक्टेयर में धान, 6.5 लाख हेक्टेयर में नरमा, 5.5 लाख हेक्टेयर में बाजरा और 70,000 हेक्टेयर में ज्वार की खेती की जाती है। इसके अलावा करीब 60,000 हेक्टेयर में बाग हैं, 4 लाख हेक्टेयर में सब्जियों की और करीब 1,000 हेक्टेयर में फूलों की खेती की जाती है। राज्य में लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि ट्यूबवेलों से, जबकि 12 लाख हेक्टेयर भूमि नहरी पानी से सिंचित होती है। हरियाणा में करीब 2,80,000 ट्रैक्टर हैं। हरित क्रांति के दौर में कीटनाशकों व खादों के प्रयोग के बाद गेहूं, धान का रकबा बढ़ा है। इससे किसानों की माली हालत में भी सुधार हुआ है। यहाँ के किसान का लाइफस्टाइल भी बदला है। पर इस उजले पक्ष के अलावा तस्वीर का एक धुंधला पक्ष भी है। अब ज़मीन की जोत कम हो रही है। फरीदाबाद, गुड़गांव और पलवल जैसे इलाकों में तो ज़मीन रही ही नहीं है। यहाँ के किसान ज़मीन विहीन हो गए हैं और अब यहाँ के नौजवान पब व डिस्कों में बाउंसर की नौकरी करने को मजबूर हैं। इसके अलावा फसल का उचित मूल्य न मिलने से अब नई पीढ़ी तो खेती से तौबा भी करने लगी है। हरियाणा कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल 16,17,000 किसान परिवार हैं। करीब 7.5 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास महज 1 एकड़ तक ज़मीन है, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले करीब 3.25 लाख किसान हैं। रोचक पहलू यह भी है कि हरियाणा देश का प्रमुख गेहूं, धान, कपास व सरसों उत्पादित प्रदेश है। साल 2019-20 के रबी सीजन में 25 लाख हेक्टेयर रकबे में करीब 1.25 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ। इसी तरह से खरीफ सीजन में करीब 6.5 लाख हेक्टेयर में 26 लाख नरमे की गांठों का उत्पादन हुआ। लेकिन सबसे चिंतनीय पहलू यह है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन लागत के अनुसार किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 1998 में डीजल के दाम 10.25 रुपये थे। इस समय दाम 70 रुपये से अधिक हो गए हैं। इसी अवधि में खाद के दाम 5 गुना, कीटनाशकों के दाम 6 गुना बढ़ गए। ट्रैक्टर, हल और अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी न के बराबर रह गई है। यही वजह है कि खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है और किसान आत्महत्या करने को भी मजबूर है। एक चिंतनीय पहलू यह भी है कि हरियाणा में धान की खेती संकट बनी हुई है। धान के बढ़ते रकबे के चलते ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। साल 1966-67 की तुलना में ग्राउंड वाटर लगभग 20 मीटर तक नीचे चला गया है। धान के बढ़ते रकबे के कारण ही आज ट्यूबवेलों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है, जबकि राज्य गठन के समय ट्यूबवेलों की संख्या करीब 8,000 थी। खेती में लागत बढ़ने और फसलों के भाव न मिलने के चलते आज स्थिति यह है कि हरियाणा के 17 लाख किसानों पर 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि
साहूकारों व आड़तियों से कर्ज का आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है। इस तरह से आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था कही जाने वाली खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। जाहिर है दोस्तों, हरियाणा में किसानी घाटे का सौदा बनती जा रही है। किसानों पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अज्ञानतावश किसान जो हैं लगातार खाद और कीटनाशकों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि उपजाऊ भूमि बीमार हो रही है। खेती और किसानी संबंधी इसी तरह की रिपोर्ट्स लेकर हम फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।